नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो सचमुच आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक छोटे से गांव में रहता था। हमारे पास थोड़ी बहुत खेती थी और बहुत गरीबी में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। कंपनी शहर में होने के कारण मेरा वहां रहना जरूरी था, इसलिए मैंने रविवार के आसपास कमरा ढूंढना शुरू किया। बहुत खोजने के बाद भी मुझे कोई सही जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते मैं थोड़ा दूर निकल गया, जहां एक घर के पास छोटी सी पार्टी चल रही थी और वहां बोर्ड लगा था कि कमरे किराए पर खाली हैं। मैंने पूछताछ की और 3,000 रुपये के किराए पर मुझे एक कमरा मिल गया। मेरी तनख्वाह 22,000 रुपये थी। नोट: मूल कहानी में 2,000 लिखा था, पर किराए के हिसाब से यह बेहतर है, इसलिए मैं ये किराया आसानी से दे सकता था। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने कमरा ले लिया और अपना सामान लेकर वहाँ शिफ्ट हो गया। मैं अपना खाना खुद बनाता था क्योंकि मैं फिजूल खर्ची नहीं करना चाहता था। अक्सर मैं अपने कमरे की बालकनी में बैठकर बाहर का नज़ारा देखता था। मेरे कमरे के ठीक सामने एक पुराना, बड़े बगीचे वाला घर था। वहाँ मुझे हमेशा एक सुंदर युवती दिखाई देती थी। वो हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनती थी और उसके माथे पर सिंदूर नहीं था। शायद वह विधवा थी, लेकिन उसकी उम्र लगभग मेरे जितनी ही लगती थी। मैं बालकनी से उसे देखता और कभी कभी वह भी मेरी तरफ नजरें डालती थी। उनके बगीचे में एक इमली का पेड़ था जिस पर एक झूला लगा था। वो अक्सर उस झूले पर बैठकर झूलती या कपड़े सुखाने आती थी। उसके चेहरे पर हमेशा थोड़ी उदासी रहती थी। कभी कभी जब मैं बालकनी में आता तो वह मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान देती, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक रात करीब 9 बजे अचानक वह युवती रोती हुई मेरे कमरे के बाहर आए और दरवाजा खटखटाया। मैं सोने ही वाला था, तभी आवाज सुनकर मैंने दरवाजा खोला। वो बहुत डरी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने रोते हुए कहा, मेरे पिताजी के सीने में बहुत दर्द हो रहा है, उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। घर पर कोई पुरुष नहीं है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं तुरंत उसके साथ नीचे गया। उसके पिता वाकई बहुत तकलीफ में थे। मैंने उससे कहा, तुम पिताजी को संभालो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। मैं दौड़कर 1 किलोमीटर दूर शहर की तरफ गया और वहां से रिक्शा लेकर वापस आया। हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। रास्ते में रिक्शा में बीच में उसके पिता थे और हम दोनों अगल बगल बैठे थे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है और नसों में ब्लॉकेज है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। इलाज शुरू हुआ और धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरने लगी। मैं भी अस्पताल में उनके साथ ही रहा। उनके घर की आर्थिक स्थिति तो अच्छी थी, लेकिन बेटा न होने के कारण उन्हें इस मुश्किल घड़ी में परेशानी हुई थी। मैंने उनकी काफ़ी मदद की। कुछ दिनों बाद जब उनके पिता घर वापस आए, तो उन्होंने मेरा बहुत आभार माना। इस घटना के बाद उस युवती का मेरे प्रति नजरिया पूरी तरह बदल गया। एक रविवार वो इमली के पेड़ के नीचे बैठी थी और मुझे देखकर मुस्कुराई। मैंने भी हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम शिवांजलि है। फिर उसने मेरा नाम पूछा, तो मैंने बताया, मेरा नाम रोहन है। उस दिन हमने बहुत सारी बातें की। वह बेहद खूबसूरत थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन किसी से दिल खोलकर बात करने के लिए तरस रहा हो। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी और हम अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन वह इमली के पेड़ के नीचे बहुत उदास बैठी थी। मैं उसके पास गया और कहा, आज तुम बहुत उदास लग रही हो, तुम्हारे सुंदर चेहरे पर यह उदासी अच्छी नहीं लगती। वैसे तुम हमेशा सफ़ेद साड़ी क्यों पहनती हो और सिंदूर क्यों नहीं लगाती? ये सुनकर वह रोने लगी और बोली, मेरी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे कि एक हादसे में मेरे पति की मृत्यु हो गई। तब से मैं विधवा हूँ और अकेली रह रही हूँ। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा, नकारात्मक मत सोचो, तुम्हारी किस्मत में कोई अच्छा जीवन साथी जरूर होगा। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं।
उसने फिर पूछा, शादी के लिए कोई लड़की देख रहे हो? मैंने हंसकर कहा, हाँ देख तो रहा हूँ, पर कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। तब उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी जैसी सुंदर और समझदार लड़की मिले तो बहुत अच्छा होगा। मेरी बात सुनकर वह शर्मा गई और अपनी नजरें नीची कर लीं। उस पल हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे को चाहने लगे हैं। एक रविवार जब उसके माता पिता खेत पर गए थे, उसने मुझे नीचे बुलाया। हम उसके घर के आंगन में बैठे थे। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैं उसके पीछे पीछे रसोई में गया। काम करते वक्त अचानक उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया और वह शर्माकर मुस्कुरा दी। चाय पीते समय माहौल बहुत रोमांटिक हो गया था। जब वह खाली कप लेने आई तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। वह मेरे करीब आ गई और हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। वह एक ऐसा पल था जब हमें यकीन हो गया कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं, प्यार है। कुछ दिनों बाद एक दिन हम घर में साथ बैठे थे और एक दूसरे का हाथ थामे बातें कर रहे थे। हमें समय का पता ही नहीं चला और अचानक उसके माता पिता वहां आ गए। हमें इस तरह देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा और वे अपनी बेटी पर गुस्सा हुए। मैंने तुरंत आगे बढ़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं इनका हाथ थामना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उसके माता पिता खुश हो गए। उन्हें अपनी विधवा बेटी के भविष्य की चिंता थी और उन्हें मुझ जैसा लड़का पसंद था। उन्होंने कहा, हमें तुम पसंद हो, तुमने हमारी बेटी को स्वीकार किया, यही हमारे लिए बड़ी बात है। फिर मेरे माता पिता को बुलाया गया। उन्हें भी शिवांजलि बहुत पसंद आई और हमारी शादी धूमधाम से हो गई। आज मैं शिवांजलि के साथ उसी घर में रहता हूँ। उनके माता पिता को एक बेटा मिल गया और मुझे एक बहुत ही समझदार पत्नी। हमारा एक प्यारा सा बेटा भी है, जो बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिखता है। हमारा परिवार अब बहुत खुश है। हम अक्सर अपनी पहली मुलाकात और उन पुराने दिनों को याद करते हैं। सीख, दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी अनमोल पल अचानक आते हैं, उन्हें पहचानना और अपनाना जरूरी है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक